वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसी अमृतमयी वाणी का उपदेश कर रहे हैं। यदि श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और उसे अपनी धारणा में उतार लिया जाए तो इसी जन्म में जीवन मुक्त होकर परम हंस वांछित परम दुर्लभ आनंद समुद्र प्रभु को प्राप्त कर ले, उस परम पद को प्राप्त कर ले जहां से हम बिछुड़ गए हैं। उसके लिए ये अनिवार्य है जो प्रभु उपदेश कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो सबसे पहला शब्द है। केवल कर्म से हमारी बात नहीं बनेगी, कर्म का योग हो तब बात बनेगी। समस्त चेष्टाएं एकमात्र भगवत भावना से युक्त होकर के स्वसुख वांछा का त्याग करके जो की जाती हैं परहित की भावना से, उसको स्वाभाविक योग प्राप्त हो जाएगा, उसको अनुभव होने लगेगा। प्रभु हमारे हृदय में है, प्रभु सबके हृदय में है। जो सबका हृदय है वही हमारा हृदय है, जो हमारा हृदय है वही सबका हृदय है। समस्या का समाधान हो गया। जब तक हमारा और तुम्हारा है, मैं और तू है, तब तक ये माया द्विधा में डालते हुए हमें भटकाती रहेगी। योग युक्तो नहीं समझ में आता, निरंतर नाम जप करो, योग युक्त प्रभु कर देंगे आपको। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कहते मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं। जो भी प्रभु से जुड़ता है उसे योग कहते हैं। इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, शरीर, शरीर की चेष्टा सब योग हो जाता है। जो शरीर संसार से हमारा संबंध है सब भोग हो जाता है। यही हमारे पतन का कारण है। योग हमारा स्वरूप है। शरीर और शरीर के जितने भोग हैं ये सब स्वरूप विस्मरण कराने वाले हैं। प्रभु कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सा विज्ञेयो जितेंद्रियः। शास्त्र कहता है
कि जिस उपासक में ऐसी महिमामयी स्थिति जागृत हो गई है, सुन करके, श्रुत्वा, स्पृष्ट्वा, छू करके, दृष्ट्वा, देख करके, भुक्त्वा, खा करके, घ्रात्वा, सूंघ करके भी ना तो वो सुखी होता है और ना दुखी होता है, ना हर्ष होता है ना शोक होता है। उस उपासक की जितेंद्रियता सिद्ध हो गई है, वो जितेंद्रिय हो गया है। कैसी भी अनुकूल वस्तु, बात, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी, उसको कोई हर्ष नहीं। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल भोजन, प्रतिकूल गंध, प्रतिकूल व्यक्ति, उससे कोई द्वेष नहीं, न हर्ष है न शोक है, शम है, वही इंद्रिय विजेता माना जाता है। इंद्रियां प्रत्येक अपने विषय में राग और द्वेष लिए हुए जिनकी विचरती हैं, वो अजितेंद्रिय है। हाँ, ये अच्छा है, वो हर्ष हुआ हृदय में, आज ये पाएंगे, ये देखेंगे, ये सुनेंगे, ये सूंघेंगे, ये जो हर्ष हो रहा है इसे ही राग कहते हैं। नहीं, ये उपासक त्यागता है पर द्वेष भाव से नहीं, शास्त्र निषेध करता है इसलिए त्यागता है। एक होता है द्वेष पूर्वक त्यागना, ये हमें पसंद नहीं, उसमें हमारी पसंद नापसंद की बात नहीं, शास्त्र आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, इसलिए उसका हम त्याग करते हैं, और जो शास्त्र विधान है, गुरु आज्ञा है, उसे हम स्वीकार करते हैं। न राग पूर्वक हम स्वीकार करते हैं, न द्वेष पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का त्याग करते हैं। समझिए, हम राग पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को स्वीकार नहीं करते, ना द्वेष पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का त्याग करते हैं। शास्त्र पद्धति के अनुसार, हम गुरु आज्ञा के अनुसार हम स्वीकार करते हैं और त्याग करते हैं। अपने परम कर्तव्य का पालन करने में जो भी हमें निषेध किया गया है उसका हम त्याग कर रहे हैं, द्वेष पूर्वक नहीं, घृणा पूर्वक नहीं, नफरत पूर्वक नहीं। वो ऐसा उपासक जितेंद्रिय माना जाता है। राग द्वेष से युक्त इंद्रियां हमको ऐसे कर्मों में फंसाती रहती है जिससे हमारा अगला जन्म निश्चित है। राग द्वेष रहित होकर के जो इंद्रियां विचरती हैं वो जितेंद्रिय मानी जाती हैं। साधक को चाहे जितनी अनुकूल परिस्थिति आ जाए हर्षित नहीं होना चाहिए, उसमें राग नहीं करना चाहिए, और चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ये जीवन मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी से एक उपासक ने कहा कि जहां यहां प्राया जाते हैं वहां पूड़ी कचौड़ी यही पकवान मिलता है, तो रोज रोज पकवान पाके जी उब जाता है। तो बाबा ने कहा फिर जाके ब्याह कर लो और पत्नी से अनुकूल भोजन बनवा के पाओ। तो उनका बाबा ये तो शरीर की अनुकूलता के कारण हम कहते हैं, कोई प्रतिकूल नहीं हो सकता। आपकी भूख है 4 पूड़ी 4 कचौड़ी की, आप एक एक पा लीजिए, आपकी प्राण पोषण हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जठराग्नि प्रबल होती चली जाएगी, मंद नहीं होगी। मंद जठराग्नि में समस्या होती है, मंद तब होती जितनी आवश्यकता होती उससे कई गुना अधिक डाल दो तो फिर अग्नि जो जठराग्नि वो मंद पड़ जाती है। माना कि आपको पकवान ही मिलते हैं, तो बाबा ने कहा 1 पूड़ी 1 कचौड़ी, जिससे प्राणों का पोषण हो गया और आपकी कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तो हमको ये देखना है, हमें किसी वस्तु से द्वेष नहीं कर, ये नहीं, ये हाँ लाओ, ऐसा नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी पदार्थ से, क्योंकि सब भगवत स्वरूप है। हाँ, शास्त्र जिसे निषेध करता है हम आज्ञा पालन के लिए हम उसका त्याग करते हैं, द्वेष पूर्वक नहीं। शास्त्र जिसका विधान करता है हम आज्ञा पालन के लिए उसे स्वीकार करते हैं, राग पूर्वक नहीं। साधु राग द्वेष पूर्वक त्याग या ग्रहण नहीं करता, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ग्रहण या त्याग करता है। तो जितेंद्रिय अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं दिए तो ये इंद्रियां ही परमथन स्वभाव की मन को अधीन करके, मन बुद्धि को अधीन करके इस जगत में ही लगाए हुए है। देख लो,
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा दृष्ट्वा भुक्त्वा घ्रात्वा, ये सुन लूं, ये छू लूं, स्पर्श कर लूं, देख लूं, खा लूं, सूंघ लूं, बस मन ये 5 इंद्रियों को लेकर के प्रकृति में विचरण करता रहता है। भगवान ने कहा मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मन ये 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ ये 6 प्रकृति में सदैव विचरते रहते हैं। उपासक प्रकृति में नहीं विचरता, वो भगवान में विचरता है। वो श्रवणेन्द्रिय से भगवद वार्ता सुनता है, वो प्रभु के रूप का चिंतन करता है, सब में प्रभु की भावना करता है, वो प्रभु का प्रसाद पाता है, वो सूंघता है तो प्रभु के प्रसादी पुष्प इत्र आदि सूंघता है। वो अगर किसी का भी स्पर्श करता है तो भगवत भाव से स्पर्श करता है, किसी कामना से नहीं। उसकी इंद्रियां परम पावन हो गई, वो जितेंद्रिय हो गया। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। छूट कर दी इंद्रियों की तो फिर साधक ही किस बात के, उपासक किस बात के। ये इतना महत्व भोगों का बढ़ गया है हमारे हृदय में कि ऐसा लगता है मैं इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना जी नहीं सकते। कितना मतलब हमको इंद्रियों ने परास्त कर दिया, कैसा अज्ञान छा गया कि जो हमारा स्वरूप है असंगोहम, वो संग से कितना पतित हो गया कि वो सोचता है मैं इस शरीर के बिना नहीं रह सकता, इस भोग के बिना नहीं रह सकता, इस विषय के बिना नहीं रह सकता। अगर ये कोई बात हृदय में आ रही है तो समझो अभी साधना के पथ पे ही नहीं आरूढ़ हुए। देखो अपने जीवन में झांक के देखो, क्या ऐसा लगता है आपको कि इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, ऐसा? हाँ, वृंदावन के बिना नहीं जी सकते, सत्संग के बिना नहीं जी सकते, प्रिया प्रीतम की स्मृति के बिना नहीं जी सकते, उनकी सेवा के बिना नहीं जी सकते। हाँ, अब बात आ गई, इनसे विमुख अगर कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान आपके हृदय में अधिकार किए है तो झटपट उसको निकाल डालिए। अगर नहीं निकालेंगे तो संपूर्ण हृदय पर जब जागतिक आसक्ति का अधिकार है तो फिर प्रेम कहां प्रकट होगा? खाली हृदय में ही प्रेम प्रकट होता है। अगर ये प्रपंच भरे हुए हो तो कैसे होगा? बात करते हैं कि हमें श्री जी चाहिए, हमें प्रभु चाहिए, और अंदर से देखो तो हम एक छोटे छोटे विषय में इसके बिना नहीं जी सकते। ये तो चाहिए ही, जब तक ये है कि ये तो चाहिए ही, तब तक श्री जी मिल जाए ऐसी चाह प्रकट ही नहीं हो सकती। जा ही न चाहिए कबहू कछु, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी है। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, इससे बढ़िया जितेंद्रियता क्या होगी? प्यारे जैसी व्यवस्था कर रहे उसमें हम प्यारे कर रहे हैं इसलिए राजी हैं। वो चाहे प्रतिकूल व्यवस्था लगे हमारे मन को, चाहे अनुकूल लगे, अपने को इस भाव से चलना होगा। जितेंद्रिय होना बड़ा कठिन और जितेंद्रिय होना बड़ा सरल है। कठिन है उनको जो अपने बल से होना चाहते हैं, और सरल है उनको जो प्रियालाल की चरणार बिंद की आसक्ति से होना चाहते। बहुत सरल है। हमारी रसेंद्री ललचाए पाने के लिए प्रियालाल की जूठन, हमारे कान श्रवणेन्द्री ललचाए सुनने के लिए, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तीन गैनन, बात सुनने के लिए ललचाए श्यामा श्याम की, उनके सिद्धांत सुनकर, उनके प्रेम रस प्राप्ति की बात सुनकर के हमारा हृदय आनंदित हो। हमारे नेत्र ललचाएं प्रियालाल के जनों के दर्शन के लिए, प्रियालाल के दर्शन के लिए, श्री विग्रह के दर्शन के लिए, सब में भगवत भावना करके दर्शन करने के लिए। हमारी घ्राणेन्द्री सुगंध के लिए ललचाए प्रियालाल के प्रसादी चरणारविंद में चढ़ी हुई तुलसी पुष्पादि, उनके श्री अंग स्पर्श किया हुआ इत्र आदि, ये हमारी घ्राणेन्द्री ललचाए। तो जितेंद्रिय प्रियालाल के इस संबंध से स्वाभाविक आप हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अपने बल से जितेंद्रिय होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कहीं न कहीं अहम की धरा होती है,
समेट तो लिया पर बिखरने में देर नहीं लगेगी। और यहां बिखरने लायक ही नहीं रह जाती इंद्रियां, इतनी आसक्त हो जाती है कि फिर उन्हें और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की जरूरत ही नहीं होती। प्रभु कह रहे हैं जितेंद्रिय विशुद्धात्मा। अंतःकरण मलिन तभी होता है जब हमें कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्यारा लगता है। ध्यान देना, हृदय की मलिनता क्या है? संपूर्ण प्रपंच में कुछ भी प्यारा लगना ये हृदय की मलिनता का लक्षण है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रभु के सिवा और कुछ प्यारा लगना, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, पद हो, प्रतिष्ठा, कुछ भी, ये हृदय मलिन है। तभी ऐसा, जब हृदय निर्मल होता है तो केवल प्रभु प्यारे लगते हैं, केवल प्रभु। भगवान कह रहे हैं विशुद्धात्मा। जहां किसी भी पदार्थ की प्रियता है, महत्व है, किसी भी व्यक्ति की प्रियता है, किसी पद का महत्व है, कोई भी कामना है, तब तक हृदय मलिन माना जाता है। यही हृदय की मलिनता है। हृदय निर्मल हुआ कि आपको प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा। भय प्रकट कृपाला, वो कृपा सिंधु हृदय में ही प्रकट हो गए। निर्मल निर्मल हृदय ही प्रभु का साक्षात्कार करता है। विशुद्धात्मा। मलिनता क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि की प्रियता, महत्व बुद्धि। देखो हृदय में, हमारे हृदय में धन की प्रियता, जन की प्रियता, वस्तु की प्रियता, नाना प्रकार के मनोरंजन की प्रियता, सांसारिक, अगर ये है तो हृदय आपका मलिन है। आपका हृदय मलिन है तो आपको दूसरों को देखने का समय कैसे मिलता है? अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ करो, दूसरे के जरा से कूड़ा को देखकर चिल्ला रहे हो, और तुम्हारा घर कूड़ा खाना बना हुआ है तो तुम नहीं देख रहे हो। अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। एक भी कोई प्रियता संसार की न रह जाए, वही विशुद्धात्मा। जो शुद्धात्मा है वो परमात्म स्वरूप हृदय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। एक प्रभु प्राप्ति का जब उद्देश्य होता है तो अंतःकरण की वासनाएं बहुत जल्दी स्वाभाविक नष्ट हो जाती है। ध्यान देना, आप अपने हृदय को विशुद्धात्मा तब बना सकते हैं जब आपका उद्देश्य हो जाए कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है। दृढ़ निश्चय हो गया इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब इस उद्देश्य में इतनी ताकत है, सब कुछ हटा देगा। बस आप इस उद्देश्य पर टिके रहिए। एक प्रभु की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से हृदय बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, और इस उद्देश्य से जितनी जल्दी हृदय शुद्ध होता है उतनी जल्दी और किसी साधना अनुष्ठान से नहीं होता। इसलिए उपासक का उद्देश्य बन जाए तो महामहिमा में स्वरूप प्रकाशित हो जाए। हृदय से उद्देश्य हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी ही है, ये हृदय से आपके बैठ जाए। अभी बैठा नहीं, बहुत आप वाणी से कह देते हैं, क्योंकि जब हृदय से बैठ जाएगा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो उसका लक्षण क्या है? आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो गया, उसका लक्षण क्या है? कैसे जानोगे कि आपका उद्देश्य हो गया? जैसे बहुत दिनों से आपको पानी न मिला हो, अब आपके उद्देश्य में केवल एक बात है, मुझे पानी पिला दे कोई। अब उसके सामने रबड़ी रखिए, उसके सामने एक से एक 56 भोग रखिए, उसका मन क्या, कोई भी इंद्री नहीं कहेगी पाने के लिए। पहली बात उसकी होगी, पहले जल पिला दीजिए। अब केवल उसका उद्देश्य माना जाएगा कि जल ही उद्देश्य है इस समय। ऐसे ही आपके हृदय में जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य आ जाएगा तो हर इंद्री के भोगने के विषय सामने रख दिए जाएं तो आपको वैसे ही लगन होनी चाहिए जैसे काकभूषुंड जी के सामने लोमस जी ज्ञान विज्ञान सब कुछ रख रहे, तो कह रहे नहीं, राम चरण बारिज जब देखो
पहली बात मुझे भगवान का साक्षात दर्शन मिले, इसके बाद आपके ज्ञान विज्ञान की बातें सुनूंगा। आप सर्वसमर्थ महर्षि हैं, ऐसी कृपा करो कि पहले प्रभु, नहीं तो बिनु देखे रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। महाराज आप चाहे जितना ज्ञान का उपदेश करें, पर मेरे हृदय ने ठान लिया है जब तक नौ किशोर भगवान श्री राम का मैं दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरा हृदय जलता रहेगा। आपकी इस ज्ञान विज्ञान की बातों से वो जलन मिटने वाली नहीं। ये आया उद्देश्य। उद्देश्य भगवत प्राप्ति है आपके हृदय में। इसका लक्षण है कि अब आपको और कछु न सुहाए। जैसे जल में आपको डुबो दिया जाए तो उस समय आपका वो एक ही उद्देश्य रहता है, प्राण बचाना, अर्थात प्राण वायु, श्वास लेना। अब उस समय प्रश्न करे उससे कि आपको 1 कुंतल सोना देंगे, आपको इतना चांदी देंगे, हीरा जवाहरात देंगे, सुंदर स्त्री देंगे, सुंदर पुरुष देंगे, कुछ भी, वो कहेगा पहले श्वास लेने दो मुझे। दबा के जल में और उसके कान में कहे ये सब देंगे, वो कहेगा पहले पहली बात मुझे श्वास लेने दो। जब ऐसी उद्देश्य वृत्ति, पहले मुझे भगवत साक्षात्कार होने दो, बाद में हम तुम्हें देखेंगे। जब ये बात आ जाए हृदय में तो जान लेना आपका उद्देश्य हो गया है भगवत प्राप्ति। अब इससे बड़ा हृदय की शुद्ध होने की स्थिति क्या हो सकती? मुझे प्रभु चाहिए, बस। कौन चाहता है ऐसा? हृदय में देखो, ये चाह आएगी तो सब चाह अपने आप मिटा देगी। इसीलिए यहाँ कह रहे, एक प्रभु की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण जितनी जल्दी और जैसी विशुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी विशुद्धि किसी भी साधना से, अनुष्ठान से नहीं होती है। इसलिए उपासक का एक उद्देश्य हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो वह महामहिम स्वरूप प्रकाशित हो जाए। हम लोगों की ढिलाई है, अगर कहीं सोच भी लिया है भगवत प्राप्ति और सामने विषय आता है तो लगता है भगवत प्राप्ति तो भविष्य में होने वाली है, वर्तमान में इस विषय को भोग लेते हैं और नाम जप से और साधन से पाप नष्ट ही हो जाते हैं और भगवान बड़े कृपालु ही हैं, तो भविष्य में भगवत प्राप्ति होने में अब कोई संशय नहीं। ऐसी हमारी बुद्धि प्रेरणा करके मुझे ऐसे फंसाती है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं किसी कोने में सुना के बात भी आ गई है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो भगवत प्राप्ति हम ऐसे मानते हैं कि वो भविष्य में कभी होगी, पर वर्तमान में जो भोग आया इसको भोग लेते हैं। अगर पाप भी लगेगा तो नाम में बड़ी सामर्थ्य, धाम में बड़ी सामर्थ्य, ये भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं माना जाएगा। ये बुद्धि की कपट भरी सलाह है, मत मानो। इसीलिए मयि मनाधत्स्व, मई बुद्धि में निवेश है। ये बहुत बचो, ये बहुत ठग हैं, ये हमारे अंदर ही ठग हैं जिनसे हम सलाह ले रहे हैं, उसी मार्ग में ले जाएंगे जहां से आपको लूटना है। इनकी सलाह मत मानिएगा, हरि गुरु की सलाह मानिए। हरि गीता में बोल रहे, सदगुरुदेव उस गीता रूपी अमृत का पान करके स्वाद लेकर बोल रहे, मान लो दोनों में से किसी एक की बात मान लो और मन बुद्धि की सलाह मत मानना। ये वो ठग हैं, उसी मार्ग में ले जाएंगे जहां आपको लूट करके एकदम खाली कर देंगे, अर्थात परमार्थ से रहित कर देंगे। विशुद्धात्मा, प्रभु के सिवा और कोई चाह न रह जाना, यही हृदय की पवित्रता का परम लक्षण है। विजितात्मा, शरीर के सुख आराम की त्याग की आवश्यकता हर उपासना के उपासक को है। विजितात्मा, शरीर सुख की, शरीर आराम की चाह की जो भावना है, हर उपासना के उपासक का सबसे पहला धर्म है वो सुख आराम की भावना का त्याग कर दे। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, चैन से हमारी नींद नहीं होनी चाहिए, चैन से हमारा दिन नहीं कटना चाहिए, अंदर ही अंदर विचलता रहनी चाहिए, बेचैनी रहनी चाहिए। उसी बेचैनी में, उसी ताप में जो निरंतर भगवत स्मरण होता है वही भगवत साक्षात्कार कराता है। जैसे कच्ची मटकी बिना आवे के पानी रखने लायक नहीं होती,
ऐसे ही विषयों से कच्चा बना हुआ हृदय प्रेम रस रखने लायक नहीं है, जब तक वो द्वंद्वों के ताप को सह करके, हाँ, सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। अगर शरीर से आराम और सुख भोगने की लालसा है तो प्रमाद छाया रहेगा। प्रमाद छाया रहेगा तो आपसे उपासना नहीं बनेगी, उपासना नहीं। साधक शासन को, गुरु शासन को ठुकरा देता है। हमारा मन आएगा, हम 7:30 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, आपका क्या मतलब, आपने मंत्र दे दिया, हो गया। भैया, आपके मन को ही तो हमें अपना मन बनाना है, इसीलिए आपको अपना मन देना पड़ेगा। अगर आदेश हो रहा है कि आपको 3 बजे उपस्थित होना है, मन कह रहा है 3:30, तो आप नहीं, 3 बजने में 5 मिनट कम में ही उपस्थित हो जाइए। आपको अपने मन से नहीं चलना, आपको अपना मन गुरु के मन से चलाना है। अब हम प्राय यही चाहते कि हमारे मन के अनुसार गुरुदेव चले, हमारे मन के अनुसार शास्त्र उपदेश करे। ऐसा नहीं होता। शास्त्र और गुरुदेव के उपदेश के अनुसार मन चलाया जाता है। और प्राय जो प्रमादी उपासक होते हैं वो यही चाल चलते हैं, हम जब चाहेंगे तब आएंगे, 7 बजे तक सोए, शौच स्नान किए, तिलक लगाए, आ गए। नहीं, बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आप भले सत्कर्म कर रहे हो पर मन के अनुसार कर रहे हो। आप गुरु के अनुसार नहीं चल रहे, शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे। बात वहां सत्कर्म से नहीं बननी, बात वहां उनके अनुकूल मन बनाने से। वो अगर कह रहे हैं ऐसे, तो आपको वैसे ही चलना है। बात समझना है, किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होनी। बात उनकी आज्ञा का पालन करने से, आज्ञा पालन से ही मन मरेगा। और आप मन मारना नहीं चाहते। आप देख लीजिए, आप इतना मन को प्यार करते हैं कि आप गुरु का त्याग कर सकते हैं, भगवान का त्याग कर सकते हो, त्याग किए हुए ही हैं, पर मन का त्याग नहीं कर पा रहे। जो मन तुम्हारी अनंत जन्मों से दुर्गति करता चला आ रहा है, उसी मन से तुम प्यार कर रहे हो। नहीं नहीं, अब हम कृपा पात्र बन गए हैं, गुरु शरणागत हो गए हैं, भगवत मार्ग के पथिक हो गए हैं। अब हमको वही करना है जो गुरुदेव के मन को अनुकूल लगे, अपने मन के अनुकूल नहीं। प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन, ये गुरुवाणी है। भगवत गीता जी, ये परम गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की, इनके अनुकूल चलना है हमें। विजितात्मा, शरीर के सुख आराम के त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है साधक को। आप लोग प्रयासरत हैं, कहीं अगर 4:15 बजे से सत्संग हो तो मुश्किल ही है उपस्थित हो पाना, पर आप लोग प्रयासरत हैं। प्रमाद का त्याग करके, आलस्य का त्याग करके, शरीर आराम सुख का त्याग करके, दूर दूर से आ करके समय से हमें यहाँ बैठने को मिले, इसलिए पहले ही आधा घंटा पहले ही खड़े रहते। ये खड़े रहना भी साधना है। आप किसके लिए खड़े हैं? आप किसके लिए चल के आ रहे हैं? सत्संग के लिए, प्रियालाल की चर्चा सुनने के लिए। ये बहुत बड़ा भजन हो रहा है, बहुत बड़ा भजन हो रहा है। इसका अगर आप प्रतिकूल प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ ही समय में आप देखेंगे आध्यात्मिक उन्नति हो रही है आपकी। पर हम लोग बस सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, ये सब हो रहा है साथ में, पर हम असाधन कर देते हैं। देखो, मटकी तब तक नहीं भरेगी जब तक उसका कोई भी छेद बकाया रह गया, तो भरेगी नहीं, वो वहां से निकलता रहे। आपको पहले छेद कवर करना, एक एक बूंद डालोगे तो भी घड़ा भर जाएगा। अपने लोग क्या करते हैं कि जल तो डालते हैं पर वो कई छेद हैं, ओ उससे फिर कुछ अनुभव में नहीं आता। छेद का तात्पर्य असाधन, छेद का तात्पर्य मनमानी आचरण, छेद का तात्पर्य है मन को दुलार करना। बस उसी से साधन का जो ऊर्जा शक्ति होती है वहीं से निकल जाती, फिर साधक वैसे ही रहता है। फिर काफी समय बाद उसके हृदय में एक उदासीन नास्तिकता सी आने लगती है। ये 10वें वर्ष हो गए, कुछ अनुभव में तो आया नहीं। ये 10वें वर्ष में अनुभव आना नहीं, करोड़ों जन्मों में भी अनुभव नहीं आएगा अगर ऐसे करते रहे, और कुछ ही दिनों में अनुभव में आ जाएगा यदि आप ऐसे चलो। आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, जो भगवान कह रहे हैं जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा। अभी देखो आनंद आ जाएगा। अभी देखो कैसे तुम चैन से सो सकते हो, कैसे सो सकते हो तुम्हें भगवत प्राप्ति की लगन है, चैन से सो सकते हो। सच्ची मानिए,
यहां से देखते हैं तो वहां कष्ट लगता था, वहां कष्ट नहीं था, उत्साह था। आप सोचो, जलती हुई तपती हुई धूप जो पड़ती है तो घाट के जो पत्थर होते हैं ना, उनमें ताप पैदा हो जाता है। अब रात्रि के लेटने के लिए कोई गद्दा तो था नहीं, नीचे का अचला उतारा, ऐसे बिछा लिया, ऊपर के अचला और जटा की ऐसे तकिया बना ली। तपती थी वो घाट की, नींद की बात क्या, उससे तो भाप सी निकलती थी शरीर से ऐसे। 2 बजे उठना है, स्नान करके विश्वनाथ जी में जल चढ़ाने जाना है। कितना सोए, दिन में सोने का कोई सवाल ही नहीं था, भोजन की व्यवस्था ही नहीं थी। हमें कभी ये थोड़ी लगा मैं बहुत दुखी हूं। प्रतिपल नया उत्साह, ब्रह्म प्राप्ति, कैसे अभेद आत्मा हूं, कैसे भगवान का साक्षात्कार हो, कहीं कोई कष्ट नहीं लगा। यहां से देखते हैं तो लगता है कष्ट, वहां उस स्थिति में कभी ऐसा नहीं हो, 10 वर्ष में कभी कि मैं दुखी हूं, ऐसा एक बार भी नहीं आया। क्यों? लक्ष्य था भगवत प्राप्ति था, इसलिए कह दिया कि अब कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम भोधेशारम। अब लक्ष्य में नहीं है, अब अलक्ष्य है। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। जो साधना साध्य साधन सब स्वाहा, अब तो हमारे माई श्यामाजू को राज, न रात न दिन न साधन न साध्य, तो जो है सब वही है। अब कह दिया जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी साधना क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं, बस जो कुछ है वो हमारे माई श्यामाजू को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, वो सब खत्म। जब तक आप उद्देश्य नहीं बनाएंगे वहां पहुंचेंगे नहीं, तो खत्म कहां से होगा। पहले प्रपंच तो खत्म करो, फिर प्रपंच खत्म करने के लिए जो उपाय किया है उनको भी स्वाहा करो। अब हो गए अपने स्वरूप में स्थित, तो अब आनंद मगन रहो। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा, अब कोई चाह ही नहीं बची, अब कोई कर्तव्य ही नहीं बचा, हो गया विजितात्मा। देखो ध्यान दीजिए, इस शरीर आराम सुख की बहुत बड़ी हानि की वृत्ति है। एक उपासक शरीर आराम की व्यवस्था के लिए चुपचाप होटल से मंगाते थे। कुछ समय बाद जब उनकी बात खुली तो विरोध उन्होंने प्रकट किया, और विरोध इसीलिए प्रकट किया कि हमारी अच्छी भोजन व्यवस्था होती रहे। पहुंच गए जहां भोजन की व्यवस्था, अब माना भोजन अनुकूल मिल जाएगा, लेकिन भजन नहीं ना। भोजन से भजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ता है, वजन, भजन थोड़ी बढ़ता है। अनुकूल भोजन से वजन बढ़ता है, और वजन से समस्या बढ़ती है, और भजन से समस्या मिटती है। बस समझो, मन तुम्हें समस्या में फंसाने ले जा रहा है। अरे भाई, यहां से जब यहां गया, खत्म खेल। क्या पाया उसका कोई मतलब नहीं रह गया, केवल इतने तक है। तो इसमें राधा राधा बोल के पाओ, इतना बढ़िया स्वाद आएगा। कुछ भी पाओ जो प्रभु को अर्पित किया हुआ रूखा सूखा है। कितनी मतलब हमारी निकृष्ट बुद्धि होती जा रही है कि हम उपासक होकर के होटल के भोजन का आश्रय ले। भाई, जिनकी अव्यवस्था है विषयी संसार से, फिर परमार्थ में आ रहे हैं, भोजन व्यवस्था नहीं है, चलो भाई पवित्र हैं, ब्रज के हैं, वहां से ले आए, श्री जी को भोग लगा ले, पा लिया। अव्यवस्था है, बनाना आता नहीं, अव्यवस्था है, आपके पास तो व्यवस्था है। फिर जबान स्वाद के लिए ये विजितात्मा इसी के लिए कह रहे कि शरीर आराम सुख की व्यवस्था, ये जब तक आप इंद्रियों को ऐसे छूट देते रहेंगे तब तक आप भगवदानंद की अनुभूति कर ही नहीं सकते। मान लीजिए, सोचो श्री जी ऐसे पवा दें, कैसा मतलब क्या, जरा उस सुख की तरफ सोचो। हमको वहां ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, जहां हमारी प्यारी जो मुस्कुरा कर तुम्हारे गले में हाथ डालकर अपने मुख का पान पाया हुआ आपको पवा रहे हैं, जहां लाल जो आपको श्रद्धा की दृष्टि से देख रहे हैं, पूज्य दृष्टि से। मेरी प्रिया जो की सहचरी है, निज प्राणेश्वर जा यद्यपि दयनीय मितिमा मोश्चुंबत्या आलिंगत सुरत माध्या मदयति। ये वो प्रभु जिनको एक बार भगवान शिव के ध्यान में आ जाए तो तांडव शुरू कर देते, इतने आनंद में मगन हो जाते। वो प्रभु
मेरी प्रिया जो की सहचरी है, सखी है, हृदय से लगाते। जरा सोचो, वो दुलार पाने के लिए ये क्या है, आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा, तो आज छोड़ दो, छोड़ दो, उनके लिए छोड़ दो। मुझे वो प्राप्त करना है, इसलिए ये छोड़ो। जितने से विधान का, शास्त्र विधान का पालन होता है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन होता है, शरीर का पोषण होता है, बस वैसे चलो। एक जन्म को मान लो ना, जैसे हमें चलाएंगे वैसे ही चलेंगे तो निकुंज में पहुंच जाओगे, देर नहीं लगेगी। पर मनमानी आचरण थोड़ी, मनमानी आचरण नहीं चलेंगे। यद्यपि ये तो जीवन मुक्तों के लिए भी दुर्लभ है जो आपको प्राप्त है। वृंदावन वास, नित्य सत्संग, प्रिया प्रीतम की आराधना, उपासना, ये तो बड़ा दुर्लभ विषय है। जीवन मुक्त उद्धव जी मांग रहे हैं, यहाँ की घास द्रुम लता औषधि बनना चाहते हैं। तो आप जो है फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? क्या आपका उद्देश्य नहीं है क्या भगवत प्राप्ति? यही समझ में नहीं आता। आप मनोरंजन कैसे कर सकते हैं? आप कैसे ऐसे अपने मन को प्रमाद में डाल करके ऐसा खा सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं, ऐसा सूंघ सकते हैं, ऐसा सुन सकते हैं, ऐसा भोग सकते हैं? आप में ये बात कैसे आ गई? आपको तो प्रभु प्राप्त करने हैं, तो यथालाभ संतोष सदा काहू सु कछु न चाहूंगो। बात तो ये आनी चाहिए, जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे। बात तो ये आनी चाहिए, आपके मन को जो भावे सो करो। आप उपासक कैसे हैं? अपने आप से आप प्रश्न करके देख लीजिए। विजितात्मा, शरीर के सुख आराम त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है उपासक को। अगर आपके पास अच्छे अच्छे 20 पदार्थ रखे हो और रोटी सब्जी रखी हो, तो आपका हाथ पहले कहां जाएगा? उसमें सबसे अच्छी चीज जो होगी, जल्दी पाए दोबारा परोसा जाए। ये साधक का लक्षण नहीं है। सबकी तरफ से दृष्टि हटा के पहले सूखी रोटी में उससे पेट भर लो, कुछ जरा सा लेके डाल लो मुख में, बस चल दो। ये उपासना की बात है। पूरा विश्व में सब सामग्री है, वो बर्बाद ना हो तो बड़ी मानसिकता रहती है। ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। बर्बाद तो आप कर रहे हो, बर्बाद आप अपना जीवन कर रहे हो। खा खा के जीवन बर्बाद कर रहे हो, भोग भोग के जीवन बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। उचित आहार, उचित विहार, मान जाओ। ये नहीं, वो कभी कभी तो बनता, क्या बनता है कभी कभी? वो अच्छे पदार्थ, और क्या बुरे होते हैं क्या पदार्थ? अरे प्राण पोषण के लिए जितनी सामग्री चाहिए वो काफी है। ये मतलब ये छोड़ो, जब तक ये नहीं छोड़ोगे तब तक आपको उत्साह नहीं आएगा भगवत प्राप्ति का। मान लीजिए बात, ऐसा उत्साह होता है भगवत प्राप्ति का, हर कष्ट, हर गम, हर परिस्थिति उसके लिए फूल जैसी लगती है। और जो शरीर सुख आराम की भोग भावना वाला होता है, तो ये फूल जैसी उपासना उसे सूल जैसी लगती है, भागता है, इस पर टिक नहीं सकता। मान लो मेरी बात, जब तक आप इंद्रियों को दुलार करते रहेंगे, मन को दुलार करते रहेंगे, तब तक आपके हृदय में उत्साह नहीं होगा भगवत प्राप्ति का। कैसा बोलो, प्रियालाल से मिलना हमारा दिन ऐसे ही जा रहा है मनोरंजन में। आपके हृदय में चुभन नहीं हो रही? इतने सुंदर प्यारे प्रभु, और उनके विस्मरण के गर्त में हम गिरते चले जा रहे हैं। अरे उनके स्मरण में तन्मय होना है। हम कितनी बड़ी कमी बर्दाश्त कर रहे हैं। शरीर आराम सुख भोग का त्याग अत्यंत आवश्यक। यही तो दुर्गति का कारण हुआ है। ये कोई हमारा लक्ष्य क्या? यही तो लक्ष्य में बाधा है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, उपासक ये अनुभव करता है कि मैं ही सब भूतों में हूं, या सब भूतों में जो है वो मेरी ही आत्मा है, मेरे ही प्रभु है। ऐसा मान लो, सरलता से समझ में आ जाएगा कि मेरे प्रभु ही सब में है, वो प्रभु यहां भी विराजमान है। इसका भाव क्या हुआ? आपका व्यवहार समस्त भूतों से ऐसा हो जाएगा जैसे हम अपने अंगों से करते हैं। अपने अंगों से कैसा प्यार करते हैं, भले हो चाहे नीचे के अंग हो, ऊपर के अंग हो, लेकिन है तो मेरे अंग ना। चाहे वो जड़ हो या चैतन्य हो, बुरा हो या अच्छा हो, जैसे हम अपने अंगों के साथ बर्ताव करते हैं, ऐसे पूरे विश्व के साथ हमारा बर्ताव होने लगेगा। जब ये बात आ जाएगी, सर्वभूतात्म भूतात्मा। इसीलिए उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जैसे हम अपने परिवार को प्यार करते हैं वैसे पूरे विश्व को प्यार करते हैं, क्योंकि सब मेरे ही स्वरूप है, या सब मेरे इष्ट के स्वरूप है। उपासक जैसे अपने किसी अंग में चोट लगे तो अपने को पीड़ा होती है,
ऐसे ही किसी भी जीव को कष्ट है, जो सर्वभूत आत्मा, उसको पीड़ा होने लगेगी। कैसे इसका दुख दूर हो, ये भाव है। वहां ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा। ये प्रियता, कैसे इसका दुख दूर हो, जो इस भावना में रहता है, कैसे इसका दुख दूर हो, मैं कैसे सुख प्रदान करूं, उसकी उपासना बन गई। किसी के भी प्रतिभाव जो आया वो कोई और नहीं, मेरे प्रभु ही है, मेरे आराध्य देव ही हैं। पर यह भावना नहीं होनी चाहिए कि ये हमको बाद में कृतज्ञता प्रकट करे। आपने ऐसा कभी भी ना स्वीकार करें। जैसे हम अपने हाथ को साफ करते हैं या मल साफ करते हैं, तो हम अपने आप को कभी कृतज्ञता, शाबाश शाबाश शाबाश, आज आपने ऐसा किया, नहीं किया ना, नहीं करते ना। ऐसे जो सर्वभूत आत्मा होता है, तो जैसे हम अपने अंगों की सफाई करते हैं, अपने अंगों की सेवा करते हैं, तो उसमें कभी ये बड़ाई पाने की आकांक्षा नहीं होती। ऐसे पूरे विश्व की सेवा करने पर वो हमारी ही आत्मा है, इसलिए हमें कभी मान प्राप्ति की, कृतज्ञता वो हमारी वंदना करे, वो हमारा यश गाए कि हमने बहुत उसका हित किया। ये सब बातें सर्वभूत आत्मा के हृदय में नहीं होती। ऐसे ही उपासक का हृदय इस कोटि का होना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कोई भी अब कर्म उसे बांध नहीं सकता। जो जितेंद्रिय है, विशुद्धात्मा है, विजितात्मा है, योग युक्त है, सर्वभूतात्म भूतात्मा है, अब वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, अब कोई भी विषय उसे बांध नहीं सकता, क्योंकि वो कर्ता और भोक्ता भाव के ऊपर उठ गया है। कैसी स्थिति होती है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। आहा, जो जितेंद्रिय है, पवित्र हृदय वाला है, जो योग युक्त हो गया है, जो सब प्राणियों में अपने प्रभु को देखता है, अपनी आत्मा को देखता है, वो तत्व को जान जाता है, वो भगवत साक्षात्कार कर लेता है। अब उसकी स्थिति क्या होती है? वो पश्यन, देखता हुआ भी नहीं देखता। जैसे हम देख रहे हैं स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, उसे नहीं, वो देख रहा है पर जड़ चैतन्य नहीं दिखाई दे रहा, उसे एक तत्व दिखाई दे रहा है। जित देखूं तित श्याममयी, वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, आंख मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। पर उस तत्व ज्ञानी को किसी भी तरह का कोई भी न राग है न द्वेष है। ये करता हुआ भी वो कुछ नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति उसकी आ जाती है जो आप पीछे से श्रवण कर रहे हैं। जब इस कोटि से साधना उपासना होती है तो उसे तत्वबोध हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। और भगवत प्राप्ति जिसे हो जाती है उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता, आंख मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं भोग रहा हूं। ये सिद्ध स्थिति उसकी होती है, इसीलिए वो कर्म बंधन मुक्त होता है। कैसी सुंदर स्थिति, बिल्कुल उसके हृदय में नहीं आता मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं फिर रहा हूं। ये उसी की स्थिति दूसरे को दिखाई दे रहा है। वो देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये स्थिति होती, सत्य स्थिति उसके अंदर जागृत हो जाती। यह है जीवन मुक्त महापुरुष। यह है जीते जी समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर वो भगवत स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है। प्रभु कह रहे हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि
संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। तो आप कैसे इस स्थिति को प्राप्त हो, पीछे प्रभु ने बताया और उसे बिल्कुल सरल ढंग से भगवान बता रहे हैं। जगत गुरु है ना, शायद वो बात न समझ पाए तो ऐसे समझ ले। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। जो देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, सब चेष्टाएं कर रहा है, वो पाप को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? बोले ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया कि उसे कोई भी पाप या पुण्य स्पर्श ही नहीं कर सकता। बोले मुझे कैसे स्थिति प्राप्त हो? अब उसमें बता रहे कि आपको एकमात्र प्रभु में जो कुछ भी अपना माने वो अर्पण कर दीजिए। वो साधन से विजितात्मा हुआ, विशुद्धात्मा हुआ, सर्वभूतात्मा हुआ, योग युक्त हुए, बिल्कुल सरलता से भगवान बता रहे हैं आप उसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। क्या करें? कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जिन सामग्री से कर रहे हैं, जिन यंत्रों के द्वारा कर रहे हैं, वो सब प्रभु के हैं ऐसा मानकर प्रभु को समर्पित कर दीजिए। आपके पास सामग्री प्रभु की दी हुई है, प्रभु को समर्पित कीजिए, उससे अपनापन हटाइए। आपका शरीर जिससे सामग्रियों के द्वारा सेवा की जाती है, वो यंत्र, वो सब प्रभु का है मान लीजिए और उसे प्रभु को समर्पित कर दीजिए। प्रभु के आधार माने अर्पण करके किसी से कोई भी अपना संबंध मत रखो। देखो ये तो आना ही पड़ेगा, जीवन मुक्त होने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। बहुत सरल उपाय बता रहे भगवान। जो आपके पास सेवा सामग्री है, जिनसे आप सेवा करते हो, वो शरीर और आंतरिक अंतःकरण आदि ये करण, जो सेवा की क्रिया करते हो, वो सब अपने आराध्य देव को समर्पित कर दो। देखो भगवत कृपा से जो संपूर्णतया भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर जीवन को समर्पित कर चुके हैं, वो झांक के देखें ये सब है आपके जीवन में। जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो इसको समर्पित कर दें। हमारा शरीर समर्पित है, यदि हम मनमानी न करें तो हमसे वही कराया जा रहा है जो शास्त्र और गुरुदेव चाह रहे हैं। अब आपकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं बची है। आपके पास सामग्री उन्हीं की दी हुई है, सोचना नहीं है, ये तो है ही है। आपके पास कुछ है ही नहीं है, वो वही है जो प्रिया जो दे रही है ही नहीं, और दूसरी सामग्री। आगे कह रहे किसी से कोई आसक्ति नहीं, कोई आसक्ति का विषय ही नहीं रह गया। किससे आसक्ति करे? वृंदावन आसक्ति का विषय, वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो आसक्ति का विषय, उनके प्रेमी जन विषय है। और कौन हमारा है यहाँ? विचार करके देखो, हम वनवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, कौन है अपना प्रियालाल के सिवा? वो कैसे इस संसार में रहता है, उसको कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, पत्ते रहते हैं, उसी से प्रकट हुए, उसी में रह रहे, पर एक बूंद भी नहीं जल टिकेगा कमल के पत्र पर, एक भी। ऐसे कोई भी पाप पुण्य आपका स्पर्श नहीं करेगा। आप जीते जी जीवन मुक्त हैं, भले आपको अभी अनुभव ना हो रहा हो। समझ रहे? आपके पास जितनी सेवा सामग्री है और जो भी सेवा चेष्टा है, वो सब अपने आराध्य देव को समर्पित की भावना से देखो। आराध्य देव के सिवा हमारी कहीं भी अपनापन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसी जन्म में अभी आप ऐसे हैं कि कोई भी पाप और पुण्य आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रभु कह रहे पद्म पत्र मिवाम्भसा लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे जल में ही रह रहा है कमल, लेकिन एक भी बूंद उसके ऊपर जल टिक नहीं सकता। ऐसे ही उस उपासक को जिसने अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित करके केवल प्रभु को अपना माना है, सब जगह से संबंध भले व्यवहार में है वही है, पर संबंध किसी से अंदर से नहीं मान रहा, तो कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भी पुण्य स्पर्श नहीं कर सकता। पाप पुण्य मिटा तो भगवत साक्षात्कार का अधिकारी हो गया।
किसी भी प्राणी पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में अगर अपनापन होगा, खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, लगाव होगा, महत्व होगा, ममता होगी, कामना होगी, आसक्ति होगी, तो ये बात नहीं आएगी। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। देख लो, सब कुछ करते हुए भी उसे कोई भी पाप स्पर्श नहीं करेगा। किसको? जिसने अपने आप को प्रभु का मान लिया है, अपनी सामग्री को प्रभु की सेवा सामग्री मान ली है, अपनी चेष्टाओं को प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया है। प्रभु के सिवा कोई नहीं है उसका, ऐसा हृदय में बैठा लिया है। अब सब कुछ करता हुआ भी न लिप्यते, उसको कोई भी पाप पुण्य स्पर्श नहीं। ये जगत गुरु भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर बोल रहे हैं, उनके वचन ही सिद्धांत, उनके वचन ही शासन है, उनके वचन ही वेद हैं। वो प्रभु बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये कुछ भी बोले, नहीं, ये जो भी बोलेंगे वो सब इनका शासन होगा। ईश्वरों के भी ईश्वर बोल रहे हैं। न लिप्यते, लिप्यते न सपापेन पद्म पत्र मिवाम भषा। वो जगत में रहते हुए भी किसी भी पाप पुण्य का स्पर्श नहीं हो सकता। क्यों? उसने प्रभु को अपना मान लिया है। पर यदि ऐसा नहीं है तो कह रहे किसी भी प्राणी पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचन मात्र भी अपनापन, राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि है, तो वो ये नहीं, इस स्थिति को नहीं माना जाएगा। फिर देख लीजिए, किसी भी प्राणी से, पदार्थ से, शरीर से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से, प्राण से, क्रिया से थोड़ा भी अपनापन है तो राग होगा, खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, लगाव होगा, महत्व होगा, ममता होगी, आसक्ति होगी, तो ये बात नहीं होगी। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, केवल प्रभु से मतलब। हमारे पास जो कुछ भी हो सब प्रभु का है। हम जो भी करेंगे प्रभु के लिए करेंगे। अभी जीवन मुक्त हो गए, बिल्कुल। अब कहने में तो सरल है, तो सब भगवत प्राप्ति, फिर अब कहने में तो चलो वो न सही तो ये सही, तो ये कौन सा सरल है? सब जगह से समेट जाना, सबसे अपना संबंध हटा देना, ये तो बहुत बड़ी स्थिति। और ये आपको समझ में नहीं आएगी कब हो गई। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग कर लो तो आपको समझ में नहीं आएगी कब छूट गया है सब प्रपंच। कहां गया वो मोह जिसके लिए हम रोते थे? कहां गई वो सब माया प्रपंच की धूल भरी आंधी, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब साफ हो गया। ये है सत्संग का प्रभाव, संत संग का प्रभाव। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी है, चाहे वो ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, कर्म योगी हो, प्रभु से जुड़ जाना ही योग कहा जाता है। प्रभु से विमुख होकर जो भी किया जाता है वो कर्म है, और जो प्रभु के लिए हो जाता है वो योग है। आसक्ति का त्याग करना, ये हमारा बहुत बड़ा सोपान है भक्ति का। कहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये तो है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। और हम आसक्ति में ही जीते चले आ रहे हैं और अब भी आसक्ति में ही जीना चाहते हैं, और हम जी भी सकते हैं आसक्ति से ही। तो आसक्ति इधर लगानी, उनके प्रेमी जनों में लगानी। भगवान कपिल देव जी, माता देहूति जी ने जब प्रश्न किया कि भगवान मैं इन दुष्ट इंद्रियों से विषय भोगते भोगते ऊब गई हूं, ये कभी तृप्त ही नहीं हो रही, हे नाथ ऐसा उपाय करो कि मैं इनसे मुक्त हो जाऊं। ये भोगों की आसक्ति बहुत हमें जला रही। भगवान कपिल देव जी ने कहा कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही आसक्ति यदि भगवत प्रेमी महात्माओं से कर लिया जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। आसक्ति के बिना हम जी नहीं सकते। तो यदि हम भगवत प्रेमी संतों में आसक्ति कर ले तो वो आसक्ति सीधे प्रभु की आसक्ति में बदल जाएगी। संत आसक्ति का सीधा अर्थ है आराध्य देव में आसक्त हो जाना। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्माओं से संबंध नहीं किए हृदय से, हमारे सदगुरुदेव, हमारे आराध्य देव ये हैं, ऐसा नहीं किए,
तो आराध्य देव में विशुद्ध प्रीति आसक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने खूब विचार करके कहा है, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। जो भगवत प्रेमी रसिक जन है उनके चरणों की आसक्ति ही प्रियालाल की प्राप्ति का उपाय है। जिनके जाने जानिए युगल चंद्र सुकुमार, तिनको तिनहुनते अधिक। उन्हीं की कृपा से बात। हम आसक्ति के बिना जी नहीं सकते। यदि कहीं आसक्ति हमारी नाम में हो जाए, प्रियालाल के रूप में हो जाए, उनकी लीला में हो जाए, उनकी धाम में हो जाए, तो बात बन जाए। पर यह तभी होगी जब उनके रसिकों का संग होगा। अगर रसिकों का संग नहीं तो कृपा कैसी आपके ऊपर है, यह अनुभव ही नहीं आएगा। नाम में आसक्ति नहीं हो सकती, धाम में आसक्ति नहीं हो सकती, रहते हुए भी आसक्ति नहीं हो सकती। ये बात समझ लेना। निष्ठा रखते हुए आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी आंतरिक प्रीति नहीं होगी। कहो कृपा उपजे के भांति, बोले रसिकन संग फिरो दिन राति। ले आराध्य देव की कृपा कैसे हृदय में प्रकट होगी? बोले रसिकों का संग करो रात दिन। नित एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। यही रंग होगा। नाम में आसक्ति, धाम में आसक्ति, रूप में आसक्ति, लीला में आसक्ति। आसक्ति का त्याग अनिवार्य है भगवत प्राप्ति के लिए, पर आसक्ति से ही आसक्ति का त्याग होगा। यदि सदगुरुदेव में आसक्ति हो गई, प्रियालाल के नाम में आसक्ति हो गई, उनके रूप में, उनके लीला में, उनके धाम में, अब आप इस धाम आसक्ति से, नामासक्ति से, रूपासक्ति से, लीला आसक्ति से, गुरु आसक्ति से आप माया की आसक्ति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर यहां नहीं है फिर आप त्याग ही नहीं सकते। अगला कदम जब दृढ़ हो जाता है तभी पिछला कदम उठता है। अगला दृढ़ ना हो, पिछला उठा ले तो धम्म से गिर जाएगा। अगला कदम यही है, नामाशक्ति, रूपाशक्ति, लीलाशक्ति, गुणाशक्ति, गुरु आसक्ति, रसिक संतों से आसक्ति। उसका फल क्या होगा? जगत के रूप नाम, जगत के नाना प्रकार के विषय भोगों की आसक्ति नष्ट हो जाएगी। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग। संग, किसी भी वस्तु में जो प्रियता होती है उसे संग कहते हैं। ये वस्तु बहुत अच्छी लगती है, ये व्यक्ति का संग अच्छा लगता है, ये ऐसा कहीं भी किसी में अगर हम प्रभु के संबंध से किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को अच्छा समझते हैं तो वो उतना बुरा नहीं है, वो आसक्ति बुरी नहीं है। उतना इसलिए कि देखते रहना, कहीं प्रभु के बहाने से अपनी आसक्ति का पोषण मत कर लेना। कभी कभी ये बहुत चतुर चालाक अंतःकरण है, मन बुद्धि है, ये कभी कभी भगवत सहारा लेकर के अपनी वासनाओं की भी पूर्ति करने लगते हैं। मान लो एक बात, रसेंद्री कोई देख लो, अब मन ने संकल्प किया आज ये पाना है, आपने सत्संग सुन रखा है, अच्छा मतलब प्रियाजू के पाने की इच्छा है। और अब देखना मन और प्रियाजू के पाने में अंतर है, तुम्हें हम बता रहे हैं। अगर प्रियाजू के पाने की भावना से है तो आप बना करके अमनिया करके रखेंगे और फिर पद गायन शुरू करेंगे भावना में, श्री जी पा रहे हैं ऐसे पवाक। अगर आपके मन की चाल है तो दिखा के शुरू कर देंगे पाना, क्योंकि ठंडा हो जाएगा ना, वो जो ठंडा हो, श्री जी देख लो, क्योंकि वो फिर अपराध है ना बिना दर्पित किए। श्री जी को नहीं दिखा दिए, ज्यादा देर रखोगे ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो स्वाद चला जाएगा, समझ रहे ना, स्वाद चला जाएगा, वो है आसक्ति। अब आपके प्रिया के प्रसाद में आसक्ति नहीं, वो पदार्थ में आसक्ति। देख लेना आप, मन को पवाना और श्री जी को पवाने में अंतर। जल्दी का ठंडा हो जाएगा, इसे दिखा दो बस, श्री जी तो यहां भी है ना, दिखा दो, लाओ ये देख लो, मन की चाल है नहीं। आप बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाओ, 20 मिनट भोग पधराएं और फिर मंजीरा लेकर उस समय पद गायन करें और नाम कीर्तन करें। फिर मन से पूछे कि अब कैसे, तो उदास सा दिखाई दे, 20 मिनट सब ठंडा हो गया अब तो वो हर एक चीज को देखना कि कहीं ये मन प्रभु की आड़ में अपना पोषण तो नहीं कर रहा। ये देखना ना कि भाई ये तो भजन करने वाले हैं और रसिकन संग फिरो दिन राती, दिन राती। अब देखना इस रसिकन संग फिरो दिन राती में कहीं किसी वासना का पोषण तो नहीं हो रहा है। जैसे हमने भोग के लिए बताया रसेंद्री का, ऐसे हर इंद्री के विषय में जांच करनी है,
कहीं ये मन नाटक करके, किसी सत के आश्रय का नाटक करके मुझे फंसा तो नहीं रहा। ये सावधानी रखनी है। वो कहा है संतों में आसक्ति कर लो, मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। बस समझना, जैसे हम प्रियाजू के भोग की बात कही, ऐसे ही हर इंद्रिय के विषय को समझना। कहीं आपका ये मन इंद्रियों के विषय सुख को भोगने के लिए कहीं आड़ तो नहीं ले रहा है किसी बात की, ध्यान रखना। अगर वो कहीं भी किसी विषय को लेकर हर्षित हो रहा है तो सावधान हो जाना, ये आड़ लेकर आपका शिकार कर रहा है मन, आपको परास्त करने के लिए ये चाल चली है। नहीं नहीं नहीं, सावधान, ये समझना होगा, सावधान। कहीं इंद्रिय जन्य भोगों में हमारी मन की वृत्ति फंसाने वाली इस बात की आड़ तो नहीं ले रही है, बस ये समझना है। आड़ नहीं है, यहां खुला है हर बात। अगर आड़ ले रही है तो फिर समझना कि अंदर ही अंदर मन अपना जाल बिछा रहा है, हमें नष्ट करना चाहता है। केवलैः, केवल प्रभु, अन्य कहीं ममता नहीं। हर श्लोक, हर शास्त्र, हर संत महात्मा सब इसी बात को कह रहे। समझो, बार बार वही घुमा के कहा जा रहा है, कहीं भी आसक्ति नहीं है, अर्थात कहीं भी प्रियता नहीं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग पर जो एक प्रियता प्रकट होती है वो आसक्ति की सूचना है नहीं। केवल प्रभु, प्रभु के जन, प्रभु के लिए। केवलैः, यहां प्रभु के केवलैः, केवल प्रभु के लिए, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी। कहीं भी ममता नहीं होनी चाहिए, कहीं भी आसक्त, केवल प्रभु। हाँ, कोई संत महात्मा है, उनके प्रणाम नमस्कार करने से, उनकी सेवा करने से मेरे प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसा है। प्रिया प्रीतम हमारे प्रसन्न हो इसलिए हम परिवार की सेवा करते हैं। प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो इसलिए हम ये चेष्टा करते हैं। प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो इसलिए हम परिक्रमा करते हैं। हमारी सारी चेष्टा केवल ही आराध्य देव होने चाहिए, ध्यान रखना, तब नहीं फंसोगे। अगर कहीं आप अपने इंद्रियों को आराध्य देव मानकर आड़ ले रहे हैं, ऐसा होता है, इसीलिए कहता हूं, क्योंकि ये वही अंताकरण है जो का से शुरू करके ज्ञा तक पहुंचा है। का खा गा फिर ज्ञा तक पहुंचा है, तो का भी देखा है, आखिरी अक्षर ज्ञा भी देखा है, बीच के सारे जितने हैं अक्षरों को देखा है। यहां ये आड़ भी लेता है, सत की आड़ में असत का खेल, सत की आड़ में असत वासनाओं का पोषण, ये ध्यान रखना। इसीलिए शब्द है केवलैः, केवल प्रभु प्रसन्नता, अपने मन की प्रसन्नता, इंद्रियों की प्रसन्नता, बुद्धि की प्रसन्नता नहीं, शास्त्र सम्मत प्रभु की प्रसन्नता के लिए। इंद्रियैः कायेन मनसा बुद्ध्यात्म शुद्धे, इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि और अंतःकरण, इनको पवित्र करने के लिए चेष्टा। गंदगी नहीं इनमें डालनी है, धुलाई करनी है, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। समझो, बड़ा बढ़िया उपदेश है प्रभु का। कह रहे पहली बात तो उपासक को किसी से आसक्ति नहीं करनी, शरीर से भी नहीं, भोगों से भी नहीं, व्यक्तियों से भी नहीं, किसी संबंधियों से नहीं। ठीक, केवलैः, केवल अपने प्रभु से ममता करनी है। और हमारी चेष्टा क्या होनी चाहिए? सफाई। प्रभु पधारेंगे ना तो दरवाजा, खिड़की, छत, नीचे फर्श साफ क्लियर, साफ, बिल्कुल साफ स्वच्छ, क्योंकि प्रभु को आना है। तो क्या, कहां आने? बोली इंद्रियैः कायेन मनसा बुद्धया आत्म शुद्धे, गंदगी नहीं फैलानी है। वासना से प्रेरित होकर जो भी चेष्टा होती है सब गंदगी अपने घर में डालना है, और उपासना से प्रेरित होकर जो भागवतिक चेष्टा होती है गंदगी बाहर निकालना है। इंद्रियों से, इंद्रियों की सफाई, स्वच्छ इंद्रिया, तभी तो भगवत वाणी सुनेंगी, तभी भगवत स्वरूप का दर्शन होगा, तभी तो भगवत स्पर्श का अनुभव होगा, तभी भगवत गंध का अनुभव होगा। ये गंदी इंद्रियां जो विषयों की मलिनता में लगी हुई है, ये दिव्य चिदानंद में सुगंध थोड़ी भी ग्रहण करने की योग्यता इनमें है। ये दिव्य चिदानंद रूप देखने की अधिकारी थोड़ी है हमारी नेत्रेंद्री। ये प्रिया प्रीतम की रसमयी बात जो परस्पर हो रही हमारे कानों में सुनाई दे, इतनी श्रवणेंद्री में ताकत थोड़ी है, क्योंकि मलिन हो गई।
हमें सोहनी लगानी है इन सब में। इंद्रिय कायेन मनसा बुद्धया आत्मशुद्धये, इंद्रियों की सफाई। लगो बहुत बड़े प्रीतम पधार रहे हैं तो सफाई नहीं करनी पड़ेगी। देखो कोई अधिकारी आता है तो पूरी गले कूचे साफ साफ और सफेद सफेद इधर उधर डाल के पुताई करके, ऐसे ही हमें करना है। हमारे अनंत जन्मों के बिछुड़े हुए प्रीतम आ रहे हैं। कहाँ? यहाँ हृदय में। तो खिड़की दरवाजे सब साफ होने चाहिए। खिड़की दरवाजे है, इंद्री द्वार झरोखन नाना, ये झरोखा है, गंदे हो गए, बाहर की सब गंदगी आके इनमें बस गई। नाम लेते हुए राधा 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 राधा, और हर वासना का विरोध, ना भोगना, ये सफाई करना है। इंद्रियों की वासना से पीड़ित होकर भोगों में जो चंचलता है, इसे मिटा देना, इंद्रियों को साफ करना है। भोगों का संकल्प करना, मनोअनुकूल भोगों को भोगने की इच्छा मिटा देना, जो अनुकूल भोगों की चाह है, ये मन को साफ करना है। पाप आचरण ना करके धर्म से, शरीर से भगवत चेष्टा कराना, इस शरीर को पवित्र करना है। और मेरे प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, इससे बड़ी आत्मशुद्धता और नहीं। बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, मेरे प्रभु ही आत्मा है, आत्मा ही प्रभु, शुद्ध परम शुद्ध। अब इसके द्वारा जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जो इस कोटि का महापुरुष बनना चाहे भगवत प्राप्त, या जो भगवत प्राप्त होते हैं, जो भगवत प्राप्त होते वो देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, सूंघते हुए, जो आपने सुना, उनके ऊपर कोई भी पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता। लेकिन अपने को इन सब सावधानी से चलना है, जिससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारी चेष्टाएं केवल हमारे प्रभु के लिए हों। सावधानी पूर्वक जो सत्संग सुना है उसको मनन करो। पूरे सत्संग में सार क्या हुआ, आज आपको सुनते सुनते निर्णय कर लेना चाहिए। आज पूरे सत्संग में कौन सी बात हमारे लिए ग्रहण करने योग्य सार बात हुई। सब तो ग्रहण नहीं कर सकते ना, एक सार बात कोई रोज एक सत्संग में पकड़ो कि आज के सत्संग की बहुत गरु और सार बात ये थी, और उसे बार बार मनन करो, किसी से कहना मत। तो अंदर जा करके वो आपके अंदर काम करना शुरू कर देगी। अगर वो बात कह दी किसी से तो शांत हो जाएगी। ध्यान रखना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। कोई भी बात यदि पकड़ना, तो जब तक उसका अनुभव ना हो जाए तब तक वो बात किसी को कहना नहीं चाहिए। अगर कभी प्रसंगवशात कहे तो ऐसे कहे कि एक दिन सत्संग में सुना था कि अगर साधक ऐसा करे तो ऐसा लाभ मिलता है, मुझे बहुत वो बात पसंद आई, मैंने पकड़ा, ये शब्द नहीं होना चाहिए। कोई ये जान न पावे कि ये शब्द आप पकड़ लिए हैं, तभी वो शब्द काम करेगा। अगर आपने उसको प्रकाशित कर दिया तो वो शब्द हवा में उड़ जाएगा, वो अब आप काम नहीं कर सकते उस शब्द पर, पक्का समझना। नाम के अभ्यास की हमने बात सुनी और नाम शुरू किया, ये तब कह सकते हो जब नाम का अभ्यास सिद्ध हो गया है। अगर बीच में बोल दिए तो नाम का अभ्यास बंद हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, अगर ऐसी चर्चा है कि संतों से सुना है कि अगर नामाभ्यास करे तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है, बस मैंने ये बात पसंद की, उसे पकड़ा और उस पर अभ्यास कर रहे हैं, ये कभी मत कह देना। ये अंदर की बात कहता हूं। अगर कह दिया तो उसी दिन से देख लेना आपका वो अभ्यास क्षीण होता चला जाएगा। कोई भी किसी भी तरह का भागवतिक जो आप अंदर से साधन कर रहे हैं, कभी किसी को व्यक्त मत होने देना कि आप कर। अगर कभी प्रसंगवशात निकले तो वो ये ना पकड़ पावे कि ये साधन आप कर रहे हैं, वो गुप्त ही रहना चाहिए। तो वो अंदर ही अंदर खोखला कर देगा, समस्त वासनाओं को भस्म करके अपना प्रभाव जना देगा। पर अहंकार देवता इतनी अंदर गुदगुदी प्रकट करते हैं कि वो सभा में कह ही देगा या कहीं ना कहीं तो बता ही देगा कि पता है परसों सत्संग में सुना था, और परसों अरे बड़ा आनंद आ रहा, लो खत्म सब, अब देख लेना आगे खत्म। ये अहंकार, स्वप्न में कोई अच्छा स्वप्न आ गया, कोई थोड़ा कहीं भागवती का अनुभव, वो सबको बताना चाहता है और अहंकार के पोषण को अपनी सिद्धि समझने लगता है। चुप रहो, गुप्त रखो, उतने ही भजन प्रकाश, उतने ही वो सत्संग की बात आपके अंदर लागू होगी। तो प्रत्येक सत्संगियों को चाहिए कि रोज के सत्संग में अगर एक बात पकड़ लो कोई और उसी बात को पुष्ट करो, उसी बात पे चल दो, तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। ये परमार्थ पथ का लक्ष्य आपको प्राप्त। और खूब सुना, पकड़ नहीं पाए कोई बात, तो फायदा क्या हुआ? चलो इतना समय तो सार्थक, पर आपने पाया क्या? आज सत्संग में क्या पाया? एक शब्द तो कम से कम पकड़ लो।
कि आज के सत्संग का सार ये है, इस बात पे चलना चाहिए, ये सुधार करना चाहिए, हम में ये कमी है, हमको ये दूर करना है। बस चुपचाप उसे अंदर इस शब्द को रख लो और देखो वो शब्द बार बार आएगा। आज सत्संग में बात आई और वो आचरण में आने लगेगा। तभी कहते श्रवण करो, मनन करो, फिर उसको धारणा बना लो, तभी बात सफल होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जो धर्म विरुद्ध आचरण होते हैं वही मलिनता है। उसी मलिनता को धो बहाना हमारा इस समय परम कर्तव्य है, क्योंकि मुझे अपने हृदय में प्रभु को प्रकाशित करना है, भगवत साक्षात्कार करना है। इस जन्म का उद्देश्य है मलिनता त्याग करके निर्मलता की तरफ बढ़ना। तो मलिनता से बचो। ये जो भोग वासनाएं हैं, निंदा स्तुति है, दूसरों के बीच में बैठकर प्रपंच वार्ता है, ये तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये अंदर जाकर मलिनता पैदा कर देती। जैसे किसी की निंदा हो रही हो, आप बड़े चाव से सुन रहे हैं, बेमतलब में फालतू में अपने सुकृत नष्ट करके अपने इंद्रियों को मलिन कर रहे हैं। अंगुली डाल लेनी चाहिए कान में, राधा 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 राधा, भाग पड़ो वहां से, गंदगी फैल रही। किसी की भी निंदा हो रही, किसी की भी, कुछ नहीं हाथ लगेगा और गंदगी, अंतःकरण मलिन हो जाए। बुद्धि इतनी मलिन है कि भगवत चर्चा सुनने में उत्साह उतना नहीं मिलेगा। कभी किसी की कोई निंदा कर रहा हो, कोई सो गया हो, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। एकदम पूरे चैतन्य होके पूरे सावधान हो, अच्छा ऐसा, अरे हम तो ऐसा समझते थे, और पूरी सावधानी, और वो गंदगी अंदर जा रही, वो गंदा अपने को करता चला जा रहा है। सावधान, कहीं कोई ऐसी वार्ता, कोई ऐसा दृश्य, देखो दृश्य की गंदगी कितनी जोर की होती है। अजामिल जा रहा है हवंस के लिए लकड़ियां लेने, और दृश्य की गंदगी उसने अपने नेत्रों में डाल ली। एक वैश्या कुमार्गामी पुरुष के साथ कुचेष्टा कर रही, वो दृश्य देखकर पागल हो गया, पूरा जीवन वैश्यागामी हो गया। एक दृश्य ने कितनी बड़ी गंदगी डाल दी। एक शब्द कितना गंदा हो सकता है जो हमें परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। एक विषय कितना गंदगी डाल सकता है जो हमें प्रभु से विमुख। सावधान, सफाई अभियान चालू है। इंद्रिय से, मन से, शरीर से, अंतःकरण से, पूरे के पूरे हमें भगवत आराधन में बना करके प्रभु को पधारना है। इंद्रियों में प्रभु को, मन में प्रभु को, हृदय में प्रभु को, तन में प्रभु को, रोम रोम भगवत स्वरूप करना है। यही तो हमारा भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।